जय गुरु जी, जय माता दी, शुक्राना गुरु जी। शिव शक्ति की लाडली चैनल पर आप सभी का स्वागत है संगत जी। संगत जी, रुद्र संहिता का जो हमने पिछला अध्याय, चौथा अध्याय हमने जो पढ़ा था, उसमें काशी नगरी के बारे में बताया गया है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य महादेव और मेरी माँ अंबिका ने मुझे दिया। मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता था काशी कहाँ है और कहाँ पर इनका जो ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ भी कोई ज्योतिर्लिंग है। ये सब महादेव की ही कृपा से हमें सब चीज का ज्ञात होता है और ये सब कुछ शिव पुराण के अंदर है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि शिव पुराण को हल्के में ना लीजिए। इसे सुनने और मात्र पढ़ने से, दोनों से ही हमें पूरा जो फल होता है पूर्ण मिलता है। मैंने पिछली साल जब शिव पुराण को पढ़ा था तो मेरे महादेव, मेरी माँ अंबिका ने मुझे 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। और इस साल मैंने जो शिव पुराण दूसरी बार स्टार्ट करी, 4th डे हुआ था, जिसके अंदर मुझे जो 5वें दिन पर ही काशी विश्वनाथ मेरे महादेव जी ने अर्जेंटली मुझे बुला लिया। मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने मेरे मन में डाला और कैसे मेरा सब इंतज़ाम कराया। और मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने पिताजी महादेव काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकी। तो आप भी इस शिव पुराण को ज़रूर पढ़िए। इसमें सारे शिव पुराण में भगवान विष्णु, शंकर जी और माँ अंबिका की सारी लीलाएं लिखी हुई हैं, जिसे हम अपनी जीवा से बखान और कानों से सुनकर हम अपने पुराने से पुराने और बुरे से बुरे कर्मों का भी नाश कर सकते हैं। तो चलिए हम अगला अध्याय स्टार्ट करते हैं। 5वां अध्याय गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, शिवेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवादग्रस्त ब्रह्मा विष्णु के बीच में अग्नि स्तंभ का प्रकट होना तथा उसके ओर छोर का पता ना पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव द्वेषी, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर के इच्छावश ऐसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नालदंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजन थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत, परम रमणीय, दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझ हिरण्य गर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। मेरे मस्तक त्रिपुंड की रेखा से अंकित थे। तात भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल में भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने आप को कमल से नीचे उतारा। मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का स्थान मुझे नहीं मिला। तब मुने संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका। उस दशा में मैं और भी मोहित हो उठा। मुने उन समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या को
उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जगत जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय उन्हें प्रत्यन पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और पड़रा धारण कर रखे थे। उन्हें उनके सारे अंग सजल जलधर के समान श्याम कांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था। उनके मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि महामूल्यवान आभूषण शोभा पाते थे। उनकी मुखार बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वह मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सांवली और सुनहरी आभा से उद्ग्रासित हो रहे थे। उस समय उन सत्स्वरूप सर्वात्मा 4 भुजा धारण करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहां से उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से हम दोनों में कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अग्निस्तंभ ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और श्री विष्णु ने क्रमशः उस पर और नीचे जाकर उसके आदि अनंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका और छोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर से नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल से परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर से सोचने लगे, यह क्या वस्तु है जिसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है। लिंग रहित तत्व ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद मैं श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्निस्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, हम महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों ना हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने यथार्थ रूप का दर्शन कराइए। मुनि श्रेष्ठ इस प्रकार है अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहां नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। तो चलिए संगत जी, ये अध्याय 5वां अध्याय हमारा यही खत्म होता है। इस अध्याय में हमने नारायण देव जी के जो जल में वो शयन कर रहे थे, उसने नाभि से भगवान शंकर की इच्छावश से ऐसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ था, जिससे बहुत बड़ा था, जिसमें नालदंड थे। उनमें कांति के फूल समान पीले रंग की थी और लंबाई और ऊंचाई अनंत योजन थी। कमल करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा था, जिसमें से हमारे ब्रह्मा देव जी की उत्पत्ति हुई। इसमें हम ब्रह्मा जी का जो उत्पत्ति हुई उसके बारे में बखान हुआ है, और ये सब हमारे महादेव श्री शंकर जी महादेव जी की कृपा से, उनकी लीला से ही ये सब चीज इसके अंदर बताई गई है। तो इस अध्याय को जरूर सुनिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा, और आगे सभी अध्याय आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इसमें अब और बहुत अच्छे हमारे महादेव जी की लीलाएं इसमें बखान होगी। तो इस अध्याय को यहीं खत्म करते हैं। जय माता दी। शुक्राना गुरु जी।